Hello everyone. Friends, I am Subha Tabassum, your friend, your guide. Welcome you on Let's Study. हाँ तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को। लैंग्वेज टीचिंग के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जो मेन प्रिंसिपल्स हैं किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के, उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड सभी CTET और UPTET से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। उसके अलावा हम 9th 10th इंग्लिश रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन को भी अपने चैनल पर कवर करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला प्रिंसिपल है किसी लैंग्वेज को पढ़ाने का, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? कहीं भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, कहीं भी जाएं, है ना, कहीं टीचिंग करने जाएं, सबसे पहले पूछा जाता है कि आप बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे, हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू टीच, है ना। पढ़ाने के लिए किसी भी बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं अगर, तो सबसे पहले उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने का, है ना। वो पढ़ना चाहता हो तभी तो वो पढ़ेगा। तो मोटिवेट कैसे करेंगे? मोटिवेशन की टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए लैंग्वेज को। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि बच्चे में किसी भी तरह का तनाव, फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसके माइंड में नहीं चली होनी चाहिए। वो बिल्कुल एकदम फ्रेश होना चाहिए माइंड उसका। उसके लिए क्या करेंगे? कुछ गेम्स आप उसको खिला सकते हैं, ना, या वीडियो जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनके ज़रिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या है कि जो बच्चा है वो एक्टिविटी के ज़रिए भी मोटिवेट होता है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं बच्चों को क्लास में, अलग अलग, है ना, एक्टिविटी कराकर मोटिवेट कर सकते हैं। या फिर उनको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर प्राइज़ देकर, है ना, कोई प्राइज़ देकर आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए, आगे नए काम सीखने के लिए, नई लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेशन दे सकते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा किसी काम को करने का, उस काम को नहीं कर सकता है स्टूडेंट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज को सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी हैबिट डालें, है ना। लैंग्वेज टीचिंग का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जब आप किसी भी स्पीकिंग जो कोर्सेज होते हैं उसको भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है? हैबिट फॉर्मेशन होता है लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज की हैबिट डाली जाती है। जैसे कि आपको बचपन से आदत होती है मदर टंग बोलने की, है ना। मदर टंग हम बहुत ही फ्लुएंटली बोल पाते हैं क्योंकि हमें उसकी हैबिट है। हमारी टंग को, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको उसकी हैबिट है, हैबिट फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम बोल पाते हैं फ्लुएंटली, एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली। तो लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका हैबिट फॉर्मेशन किया जाए। हैबिट फॉर्मेशन के लिए एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें उसी लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसमें बच्चा सुने उस लैंग्वेज को और उसी को स्पीकिंग भी उसी लैंग्वेज में हो, उसी लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, है ना। इमिटेशन आप समझ गए? जो बच्चा अनुकरण कर कर सीखता है, इमिटेट कर कर सीखता है ना, फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड देन हिज टीचर, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, है ना। उनको अनुकरण करके सीखेगा तो लैंग्वेज टीचिंग होगी। लैंग्वेज सीखेगा बच्चा इमिटेट कर कर, तो टीचर को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक रोल मॉडल का काम करना पड़ेगा जो उसे सही एक्यूरेट लैंग्वेज सिखा सके, एक्यूरेट और प्रोनाउंसिएशन भी एक्यूरेट हो, फ्लुएंटली सिखा सके, है ना। सब चीज़ें जितने भी एक्यूरेटनेस है वो सब टीचर में होनी चाहिए जिससे कि टीचर रोल मॉडल बन सके बच्चे का और जो बच्चा है उसको इमिटेट कर सके। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच। ऑरल अप्रोच भी मतलब आप जो भी कुछ सिखाएं वो ऑरली सिखाएं, बच्चों को बोल कर सिखाएं, है ना। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस दें जिससे वो सुने इन चीज़ों को और फिर ऑरल अप्रोच, फिर वो उसको बोलें, है ना, स्पीकिंग करें, तब लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, है ना, मैक्सिमम ड्रिल कराई जाए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। ये आपने सुना ही होगा कि जो भी प्रैक्टिस होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी
काम को हम सीखना चाहते हैं, व्हेन वी विल वांट टू लर्न एनीथिंग, तो हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। इसी तरह ये यहाँ लैंग्वेज में भी यही चलता है कि लैंग्वेज को अगर आप एक्यूरेटली बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली, तो सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यू विल डू प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस मेक्स योर लैंग्वेज परफेक्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग से मतलब क्या कि जो हमारा LSRW, आपने सुना होगा LSRW लैंग्वेज में, लैंग्वेज लिसनिंग, S होता है स्पीकिंग के लिए, देन R रीडिंग एंड W राइटिंग। ये जो हमारा सीक्वेंस है ना, ये साथ में चलना चाहिए, इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में हम लैंग्वेज को सिखाएं तो लैंग्वेज को हम सही से सिखा पाएंगे बच्चे को। मतलब कि पहले लिसनिंग, बच्चा सुने चीज़ों को, है ना, उसको ऐसी सिचुएशंस दी जाएं, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज को सुन सके। जब वो सुने उसे, तब वो स्पीकिंग करेगा, है ना, बोलेगा जो चीज़ें उसने सुनी है। देन उसके बाद उसको रीडिंग सिखाया जाए, पढ़ना सिखाया जाए। आफ्टर दैट राइटिंग, है ना, सबसे लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा राइटिंग का। सबसे लास्ट में वो लैंग्वेज को लिखना सीखेगा। सबसे पहले क्या करेगा, लिसनिंग, उसको एनवायरनमेंट दिया जाएगा, लिसन करेगा स्ट्रक्चर्स को, जब लिसन करेगा तब स्पीकिंग होगी, एंड देन रीडिंग, आफ्टर दैट राइटिंग। ओके, तो ये जो हमारा क्रम है, जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी कि ये प्रिंसिपल है, नेचुरल ऑर्डर सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच मतलब सिचुएशन दी जाए बच्चों को, टारगेट लैंग्वेज को बोलने की, है ना, उनके पास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाए उनके लिए जिससे वो लैंग्वेज को सीख सकें, उसे लिखें, उसको माइंड में बैठा सकें। जैसे कि उन्हें कुछ पिक्चर्स बनाकर दें अगर हम, है ना, कुछ पिक्चर्स डेमो करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें पिक्चर्स का, और उन पिक्चर्स पर उनको स्टोरी लिखने के लिए कहता है जब टीचर, तो क्या होता है, वो सिचुएशनल अप्रोच होती है। टीचर ने एक सिचुएशन क्रिएट किया है जिसमें बच्चों को उसे लिख कर दिखाना है, उससे जो उन्होंने देखा, जो कुछ वो देख रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो वो क्या है, सिचुएशन है ना, सिचुएशन क्रिएट करिए आपने। इसी तरह की बहुत सी सिचुएशंस क्रिएट की जा सकती हैं जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को सीख सके, उसे अवसर दिए जाएं, है ना, जिससे वो बच्चों में लैंग्वेज अपने आप वो उसको कोशिश करें, ट्राई करें बोलने की भी और लिखने की भी। तो सिचुएशन अप्रोच होगी ये। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में ये है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन क्या होता है, जब भी हम कोई लैंग्वेज सिखाएं चिल्ड्रंस को, तो क्या होगा, सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करें जो कि सिंपल हों, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलें, ठीक है, या सिंपल स्ट्रक्चर सिखाएं, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सिखाएं जिनको हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हों, जिनको हम कर दिखा सकते हों। जैसे आई एम राइटिंग, है ना, ये एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, इसको हम बता सकते हैं लिखकर, है ना। व्हाट इज आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग। तो इस तरह से जो चीज़ हम देख कर बता सकते हैं बच्चों को, जो सेंटेंसेस, जैसे यू आर रीडिंग, है ना, यू आर राइटिंग, यू आर जंपिंग, यू आर, जो भी कुछ बच्चा कर रहा है एक्टिविटी, है ना, उनको स्ट्रक्चर्स में सिखाया जाए, उनको उसकी लैंग्वेज बनाकर सिखाया जाए, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ग्रेडेशन। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर पहले हम सिखाएं बच्चों को जिसको हम, जो कॉन्क्रीट हों, है ना, जो सिंपल हों, है ना, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हों, ठीक है, और जिनकी टीचेबिलिटी ज़्यादा हो, जो कि ज़्यादा टीचेबल हों। टीचेबिलिटी मतलब जिनको हम कर दिखा सकते हों, डेमो कर सकते हों, जिन सेंटेंसेस का जो डेली लाइफ में बच्चों के ज़्यादा इस्तेमाल आते हों, ठीक है, वो सभी सेंटेंसेस जो हैं वो टीचेबल होंगे। तो टीचेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना चाहिए, और कॉन्क्रीट होने चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कर नहीं दिखा सकते हैं, बोर्ड पर नहीं बता सकते हैं, है ना, उनके हम डेमो नहीं कर सकते हैं, तो वो कहोगे एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंसेस हैं, उनको बाद में सिखाया जाए। तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन।
ओके, दीज आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ओके, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन आता है उससे पहले है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, दैन प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, जितना भी आपको प्रिंसिपल आज बताए गए हैं इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए हम आपसे जुदा होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।